नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी, साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 25 जून 2024 है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी रात्रि 11:10 तक, उसके बाद में पंचमी। श्रवण नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:32 तक, उसके बाद धनिष्ठा। वैधृति योग रहेगा प्रातः 9:06 तक, उसके बाद विषकंभ योग। राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा दोपहर 3:54 से 25 जून प्रातः 5:25 तक। चतुर्थी को मूली खाने से धन नाश होता है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। दिशाशूल उत्तर। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। बात करते हैं मेष राशि की। उत्पादकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी बॉडी ऑर्गन के बढ़ जाने की आशंका रहेगी। माँ की सेहत का ख्याल रखें। वाहन या फर्नीचर रिपेयर के लिए जा सकता है। वृषभ राशि। अपनी क्षमता से अधिक चिंतन करेंगे आप आज। लिखा पढ़ी के काम में मन लगेगा। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के संकेत मिलते हैं। विद्या अध्ययन में मन लगेगा। वीजा लग सकता है। मिथुन राशि। आज मौन धारण करने का दिन है। अपने काम से काम रखें। धन का व्यय या नुकसान होने के योग बन रहे हैं। किसी पर विश्वास न करें। कर्क राशि। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से आज आप थके थके से रहेंगे। आज आप अपने कार्यस्थल में कंपटीशन फेस कर सकते हैं। सिंह राशि। गुप्त तरीकों से लोन ले सकते हैं या पुराना लोन चुकता करने के लिए नया लोन ले सकते हैं। आप अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं। कोई वस्तु मिल सकती है। कन्या राशि। आज भाग्य आपके साथ है। कोई एग्रीमेंट साइन करने से लाभ होता दिख रहा है। मन चाहे दोस्तों के साथ आज आप खुशी के लम्हे संजोएंगे। तुला राशि। वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं आज के लिए आप। नाम शोहरत वाले व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। वृश्चिक राशि। वीजा लग सकता है। कोई विश्वसनीय समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। उच्च शिक्षा का सर्टिफिकेट मिल सकता है। कोई बड़े ओहदे की नौकरी भी मिल सकती है। अनजान व्यक्तियों के साथ आज आप दोस्ती कर सकते हैं। धनु राशि। अचानक से धन लाभ होता दिख रहा है। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से बचें। मकर राशि। सामाजिक रिश्ते आज बढ़ेंगे। दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। कुंभ राशि। गुप्त तरीके से सफलता हाथ आ सकती है। खान पान का ध्यान रखें। एलर्जी हो सकती है। रोगों की पहचान करने में असमर्थ रह सकते हैं आप। मीन राशि। कला के क्षेत्र में रुझान रहेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। शांति वार्ता सफल रहेगी। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। आज कृष्ण पिंगल संकुष्टि चतुर्थी व्रत है, उसी की कथा सुनेंगे हम। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को अत्यंत शुभदायक व मंगलकारी बतलाया गया है। आप उसकी कथा, महात्म्य एवं विधान का वर्णन कीजिए। आषाढ़ माह के गणेश जी का क्या नाम है तथा उनका पूजन किस प्रकार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, गणेश जी की प्रतिकारक, विघ्ननाशक तथा धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप सुने। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महीचित नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील एवं प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की भांति करता था, किंतु स्वयं संतानहीन होने के कारण राजा को समस्त प्रकार के राजपाट आदि वैभव से भी सुख का अनुभव नहीं होता था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से नाना प्रकार के तप, दान और यज्ञ आदि कर्म संपन्न किए, किंतु राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तदुपरांत
राजा ने विद्वान ब्राह्मणों, ज्ञानी जनों एवं प्रजा से इस विषय पर विचार विमर्श करने का निश्चय किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन ही रह गए, अतः मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया, अतः मुझे पुत्र प्राप्त न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वह सभी प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सभी राजा को संतान प्राप्ति हेतु किसी युक्ति पर विचार करने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि हेतु ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक मुनि श्रेष्ठ लोमेश के दर्शन हुए। उन लोगों ने मुनि राजा से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजित है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे उत्तम राजा को आज तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो। इस पर महर्षि लोमेश ने कहा, हे भक्तजनों, मैं संकट नाशन व्रत का वर्णन करता हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन प्रदान करता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एकदंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करें। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें यज्ञ दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश की यह बात सुनकर सभी लोग नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके समस्त प्रजाजन नगर में लौट आए। प्रजाजनों ने वन में घटित सभी घटनाओं का वर्णन राजा के समक्ष किया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्रादि का दान किया। गणेश जी की कृपा से सुंदर एवं सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है वह समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों को भोगता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होता है तथा अचल राज्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जी अनंतर कहते हैं, हे राजन, हे भूप शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत का भक्ति पूर्वक पालन करते हैं वे चाहे एकांत में तप करने वाले ऋषि मुनि हो अथवा विद्वान हो, उन्हें निश्चय ही निर्विघ्न रूप से पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश की इस पावन कथा का पाठ एवं श्रवण करने वाले को समस्त कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है तथा विघ्न बाधाओं का निवारण होता है। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2024 मस्ती के साथ आनंद लेने का समय है। इस वर्ष मेहनत करने से आने वाले समय में बहुत सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। पुराने मित्रों के साथ समय बिताने का समय है। नए मित्र बनाइए। नूतन कार्य आरंभ करने अथवा अपने वर्तमान कार्यकलापों की ओर ध्यान देने के लिए यह समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। बुधवार को गाय को चारा डालें। बुधवार को गणपति की पूजा अर्चा करें। अपने साथ हमेशा हरे रंग का रुमाल रखें। अगर रुमाल नहीं रख सकते हैं तो कलाई पर हरा धागा बांधें। ट्रांसजेंडर को कुछ हरे रंग की वस्तुएं दान करें। ऋण मोचक गणपति स्तोत्र का पाठ करें। ग्रीन क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनें। मेरे बताए गए इन उपायों में से यदि कोई 2 उपाय या 3 उपाय भी आप नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कर सकते हैं, कर लेते हैं पूरा साल भर, तो आपके सारे विघ्न बाधाएं दूर होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.